धन्यवाद है कि उन्होंने हम सबको इतनी अच्छी शाम दी और उनकी दी हुई शाम हम सब इनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पाए। तो आइए प्रार्थना में निवेदन हमारी मम्मी करेंगी। कोई बात नहीं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने हमें फिर दिया। आपसे प्रार्थना करते हैं आज आपकी स्तुति आराधना खुदा जो भी हो मेरे खुदा आपकी स्तुति आराधना वचन मेरे खुदा आपके नाम में हो के हो हम उसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सकें। सबके संग रहिए, सबकी बड़ी से बड़ी मदद करिए। अपने दास को अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदा। जब वह बोले तो आप उनमें होके बोलिए, हम उसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सकें। आपके बेटे मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। और जैसे संहिता उसका पहला अध्याय और उसकी वो 47 आयत में लिखा है, और फिर यीशु ने नतनएल को अपने पास आते हुए देखकर उसके विषय में कहा कि यह तो सचमुच इजरायली है, इसमें कुछ कपट नहीं। तो आइए इसी आयत को लेकर हम सब खुदा यीशु मसीह की स्तुति और महिमा के चले।
तो आइए हम सब खुदावन यीशु मसीह के वचन को सुनें जो खुदावन यीशु मसीह के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का वचन पवित्र है और इस पवित्र वचन को हम सब प्रतिदिन सुन रहे हैं। इसके सुनने और इसको समझने और इसमें बैठने के योग्य हम और आप नहीं हैं। मैं आखिर ये बातें क्यों कहता हूँ और बार बार मेरे मुंह से ये बातें, ये शब्द क्यों निकलते हैं? क्योंकि जब मैं उसकी पवित्रता को देखता हूँ और जब मैं उसके अद्भुत कामों को देखता हूँ, जब मैं अपने खुदा को अपने जीवन में और इस पृथ्वी की सारी प्राकृतिक चीज़ों में मैं देखता हूँ, तो मैं आनंद से भरता हूँ और मैं कहता हूँ कि सच में मेरा प्रभु महान है और इतना पवित्र है कि मैं अपने प्रभु के नाम को या उसके वचन को या उसके वचन में कोई भी एक शब्द नहीं बोल सकता। जब हम अपने जीवन में देखते हैं, झांकते हैं, तो हम देखते हैं हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अंधकार है। आज प्रभु ने हमारे जीवन को बहुत आयत से बदला है। हमारे जीवनों को प्रभु ने एक नई दिशा दिखाई है। मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ कि प्रभु मुझे एक नए मार्ग पर रख रहा है और प्रतिदिन मुझे एक नई बात और नई दिशा दिखा रहा है। लेकिन जब मैं अपने पुराने जीवन को देखता हूँ तो मैं भयभीत हो जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ और मैं व्याकुल सा हो जाता हूँ। क्योंकि जब मैं पुराना जीवन देखता हूँ तो मैं इसलिए डर जाता हूँ, इसलिए भयभीत हो जाता हूँ और इसलिए घबरा जाता हूँ क्योंकि वो कहने को तो जीवन था लेकिन वो जीवन नहीं था। जीवन है यीशु मसीह। आज हम और आप जितना ज्यादा यीशु मसीह के नजदीक आए उतना ही आनंद की बात है। आनंद किसी शादी विवाह या किसी भोजन या तो किसी संसार की वस्तुओं में नहीं है। आनंद है अपने खुदा का भय मानकर इस पृथ्वी पर चलना और यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती। आज प्रभु ने हमें और आपको एक बार फिर से ये दिन, ये समय दे दिया। मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। कल मीटिंग कानपुर में होगी। कल 10:30 बजे हम यहाँ से लखनऊ से निकलेंगे कानपुर के लिए और मेरे ख्याल से 12:15 तक पहुँचेंगे, यानी 12 से 12:15 यानी 12 से 12:30 के बीच पहली प्रार्थना स्टार्ट होगी और फिर दूसरी प्रार्थना 2 बजे तक स्टार्ट होगी और फिर तीसरी प्रार्थना 3:30 बजे तक स्टार्ट होगी और फिर हम लोग वहाँ से वही 5:30 5:30 तक लौटेंगे। सारी बातें खुदा के हाथ में हैं। आप लोग सब हम सब के लिए प्रार्थना करिएगा कि हम सब अच्छे से जाएं और खुदा के वचन को वहाँ सुनाएं और जो भाई बहन वहाँ पर हैं वे सब खुदा के वचन को सुनकर तृप्त हो। मैं एक गवाही देना चाहता हूँ। कल मैं शाम को प्रेज़ द लॉर्ड, कल मैं शाम को लोगों के लिए शाम को प्रार्थना कर रहा था और एक भाई नीरज जॉन है, वो बदायूं में रहते हैं और
मैं प्रार्थना कर रहा था, उस भाई के लिए फ़ोन करा मैंने, उस भाई ने फ़ोन नहीं उठाया और फिर मैं दूसरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद भाई नीरज का फ़ोन आया और उन्होंने मुझको बताया कि ब्रदर आपका जब फ़ोन आया था तो मैं इसलिए नहीं उठा पाया क्योंकि मेरी बेटी का पर्स गिर गया है और उस पर्स में बहुत कीमती सामान है, मोबाइल है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, एटीएम है और पता नहीं कौन कौन से सामान है, बहुत ज़रूरी सामान है और पर्स गिर गया है और पर्स मिल नहीं रहा है। मैंने कहा भाई हम प्रार्थना करेंगे। मैंने प्रार्थना करी और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे खुदा ने विश्वास में कहा किससे कहे कि तेरा पर्स मिल गया है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इससे कैसे कह दूं कि तेरा पर्स मिल गया है प्रभु, लेकिन एक अंदर से आवाज़ आई कि इससे कह दे कि इसका पर्स मिल गया है। मैंने खुदा के कहे के अनुसार उससे कहा, उस भाई से कि भाई आपका पर्स मिल गया है, आप चिंता ना करिए, पर्स आपका मिल गया है। और प्रार्थना करने के ठीक 5 से 10 मिनट बाद भाई का फ़ोन आया और वो कहने लगे ब्रदर खुदा की दया से प्रार्थना आपने करी और अभी थोड़ी देर पहले एक भाई हमारे घर आके हमारी बेटी का पर्स दे गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा खुदा प्रार्थनाएं सुनता है और कल का वचन भी यही था कि प्रभु मेरी सुनता है, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी है। लेकिन हमारा और आपका विश्वास डगमगाता है। आज हम अगर प्रभु के वचन के निकट आते हैं तो किस लिए आते हैं? क्या हम प्रभु को नहीं जानते या हम प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते? हमें प्रतिदिन प्रभु के निकट, प्रभु के वचन में आने की क्या जरूरत है? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्या जरूरत है प्रतिदिन प्रभु के वचन में आने की? प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम प्रभु के वचन में आते हैं तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा विश्वास, हमारे अंदर की घटी, हमारे अंदर की कमी दूर होती है और हमारा विश्वास बढ़ता है। और प्रतिदिन प्रभु के निकट आना, प्रभु के समीप आना, उत्तम उत्तम पदार्थों को प्राप्त करना है। आज हम सब देखेंगे प्रभु का वचन क्या कह रहा है। हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, वचन को आदर देने के लिए महिमा और निकालेंगे हम यिर्मयाह उसका 42वां अध्याय। हम निकालेंगे यिर्मयाह उसका 42वां अध्याय, यिर्मयाह उसका 42 चैप्टर और उसकी हम पढ़ेंगे 9वीं आयत। कलाम में क्या कह रहा है? इज़राइल का खुदा यहोवा जिसके पास तुमने मुझको इसलिए भेजा कि मैं तुम्हारी विनती उसके आगे कह सुनाऊं, वह यूं कहता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कलाम में लिखा है, अभी हमने जो आयत पढ़ी, इस्राएल का खुदा यहोवा जिसके पास तुमने मुझको इसलिए भेजा कि मैं तुम्हारी विनती उसके आगे कह सुनाऊं, वो यूं कहता है। आप अपने जीवन में जब एक परिश्रम करते हैं और मनुष्य जब अपने जीवन में खुदा की ओर फिरता और दृष्टि करता है और जब मनुष्य अपने जीवन को खुदा के बलवंत दाहिने हाथ में सौंपता है
तब मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा उसको एक चरवाहा देता है, तब खुदा उसको एक याजक देता है। आज संस्थाओं में, गिरजाघरों में और हर एक जगह पर मनुष्य एक याजक बन के खड़ा हो जाता है और उस याजक को हर एक मनुष्य प्रणाम करने लगता है, चूमने लगता है, उसकी बातें सुनने लगता है। लेकिन कभी भी उस याजक को, जिसको संस्थाओं में रख दिया जाता है, कलीसिया प्रार्थना करके मांगती नहीं है। बहुत ध्यान सुनिएगा, कभी भी उस याजक को कलीसिया प्रार्थना करके मांगती नहीं है, बल्कि वो संस्था के द्वारा नियुक्त करके उस कलीसिया के लिए रख दिया जाता है। लेकिन यहां पर जो प्रार्थना हुई है, यहां पर जो विषय में वचन में लिखा है, उसमें एक बात लिखी है, अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ें, इज़राइल का खुदा यहोवा जिसके पास तुमने मुझको, क्या कह रहा, तुमने मुझको इसलिए भेजा। यानी भेजा किसने है? कलीसिया ने। और किसके पास भेजा है? खुदा के पास। किसको भेजा है? एक याजक को, एक खुदा के दास को। आप देखते हैं जब मनुष्य बीमार होता है, आप देखते हैं जब मनुष्य अपनी विपत्ति में आता है, आप देखते हैं जब मनुष्य घटी पे आता है, तो वो याजक के पास जाकर कहता है, याजक साहब मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मेरे जीवन का कोढ़, मेरे जीवन का रोग दूर हो जाए। आमीन। लेकिन याजक के पास जाकर अपने लिए प्रार्थना कराता है मनुष्य, लेकिन याजक को चुनने के लिए और याजक को अपने जीवन में एक खुदा की ओर से नियुक्त किया हुआ याजक प्राप्त करने के लिए मनुष्य प्रार्थना नहीं करता। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो कलाम में लिखा है, इज़राइल का खुदा यहोवा जिसके पास तुमने मुझको इसलिए भेजा। क्यों भेजा? क्यों भेजा? तुमने यिर्मयाह को क्यों भेजा? कि मैं तुम्हारी विनती उसके आगे कह सुनाऊं। वो यूं कहता है। क्यों भेजा? आखिर इन्होंने यहोवा के पास यिर्मयाह को क्यों भेजा? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखेंगे, नवी आयत पूरी पढ़ें। इज़राइल का खुदा यहोवा जिसके पास तुमने मुझको इसलिए भेजा कि मैं तुम्हारी विनती उसके आगे कह सुनाऊं, वो यूं कहता है। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, क्यों भेजा? आखिर इन्होंने इज़राइल के खुदा यहोवा के पास यिर्मयाह को क्यों भेजा? आइए पढ़ें 42वां अध्याय और उसकी 2 आयत पढ़ें। 42:2। यिर्मयाह भविष्यवक्ता
के निकट आकर कहने लगे, यिर्मयाह भविष्यवक्ता के निकट आकर कहने लगे, हमारी विनती ग्रहण करके अपने खुदा यहोवा से हम सब बचे हुए के लिए प्रार्थना कर। हमारी विनती ग्रहण करके अपने खुदा यहोवा से हम सब बचे लोगों के लिए प्रार्थना कर। क्यों? कि तू अपनी आंखों से देख रहा है क्योंकि तू अपनी आंखों से देख रहा है कि हम जो पहले बहुत थे अब थोड़े ही बच गए हैं। अब थोड़े बचे हैं। जब बहुत होता है आदमी के पास, तो कोई भी आदमी खुदा के निकट नहीं आता। सच है। लेकिन जब मनुष्य के जीवन से घटी होने लगती है, जब मनुष्य बहुत तायत से अंधकार में जाने लगता है, जब मनुष्य देखता है कि हमारे जीवन में अब बहुत कम उम्मीद रह गई है, अब बहुत कम हमारे पास हमारे खत्तों में धन रह गया है, वो निकट आता है। हम जो पहले बहुत थे, अब तू देखता है कि हम थोड़े ही रह गए। अपने खुदा यहोवा के पास जाकर हमारे लिए प्रार्थना कर। आप लोगों ने अपने जीवन में सबसे उत्तम पदार्थ और उत्तम वस्तुएं प्राप्त कर ली, लेकिन खुदा के नबी, खुदा के दास, खुदा के वचन को जो आपको बताते हैं, उनके विषय में लोगों ने अपने जीवन में चौकसी नहीं करी। जिससे मन चाहा उससे प्रार्थना करा ली, जिसका मन चाहा उससे वचन सुन लिया, और जहां पर भी जाना चाहा वहां हम चले गए। लेकिन खुदा का वचन हमें बताता है, यिर्मयाह 3 अध्याय खोलें जहां तक। 7वां अध्याय खोले। एक मिनट। नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह 3:15 पढ़े। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। अब ज्ञान और बुद्धि की बातें क्या चरवाहे और याजक के पास मिल रही हैं? क्या ज्ञान और बुद्धि की बातें आज कोई चरवाहा, कोई याजक कर रहा है? जाएं और जाकर ढूंढें अपने जीवन में, अपने जीवन और बुद्धि की बातों से चराए। आमीन। आमीन। क्या कहीं पर
आपको ऐसा चरवाहा मिल रहा है, उसे कहा जाओ और जाकर अपने खुदा यहोवा से प्रार्थना करो, क्योंकि हम जो बहुत से थे अब थोड़े ही रह गए हैं। क्यों आखिर वे यिर्मयाह के पास आए? क्योंकि खुदा ने उनके लिए यिर्मयाह को भविष्यवक्ता ठहराया था। और आज मनुष्य अपने जीवन में खुदा के दास, खुदा के भविष्यवक्ता को अपने जीवन में नहीं ढूंढ रहा। मनुष्य अपने जीवन में अपने जीवन का आनंद ढूंढ रहा है। मनुष्य जीवन में संसार की वस्तुओं को ढूंढ रहा है। लेकिन ढूंढना था हमें अपने लिए एक भला चरवाहा, हमें एक ऐसा चरवाहा जो खुदा के वचन से हमें मिलाए, खुदा के निकट हमें लाए। क्योंकि खुदा कह रहा है यिर्मयाह 3 और उसकी 15वीं आयत में, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे अब खुदा कह रहा मैं तुम्हें चरवाहे दूंगा। अब अगर आप खुदा के निकट आए तब तो आपको चरवाहा मिले। अब मनुष्य खुदा के निकट ही नहीं आ रहा तो कैसे खुदा का दास, खुदा का चरवाहा जो मन के अनुकूल होगा वो मिलेगा? आज यही कारण है कि खुदा ने हमें और आपको आशीषों से भरा। खुदा ने हमें और आपको बहुत तायत का जीवन दिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा जीवन सिकुड़ता जा रहा है एक कोढ़ के समान। हम जो बहुत से थे अब थोड़े से बचे हैं। मनुष्य का जीवन, मनुष्य के जीवन में प्रभु ने तमाम किस्म की आशीषें दी थी। मनुष्य के जीवन में खुदा ने कोई रोग नहीं दिया था। मनुष्य को बहुत तायत का जीवन दिया था। मनुष्य से कहा था जाओ जाकर इस पृथ्वी पर फलो फूलो और इस पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लो। लेकिन अगर आप देखें तो जो अधिकार, जो फलवंत, जो आशीषें, जो सामर्थ, जो अनुग्रह प्रभु ने हमें बहुत तायत से दिया था, हमारे जीवन में आज सिकुड़ता जा रहा है। आज वो वरदान, आज वो फल, आज वो आशीषें हमारे जीवन से चली गई हैं। क्यों? कह रहा है यिर्मयाह के पास आकर यहूदी लोग कह रहे हैं कि अपने खुदा यहोवा से जाके हमारे लिए प्रार्थना कर। क्यों प्रार्थना कर? यिर्मयाह 42वां अध्याय और उसकी 2री आयत में क्या लिखा? यिर्मयाह भविष्यवक्ता के निकट आकर कहने लगे हमारी विनती ग्रहण करके अपने खुदा यहोवा से हम सब बचे हुओं के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि तू अपनी आंखों से देख रहा है कि हम जो पहले बहुत थे अब थोड़े ही बच गए हैं। अरे भैया, ये क्यों आखिर यिर्मयाह के पास आकर कह रहे हैं प्रार्थना कर? इन्हें कैसे मालूम हो गया कि यिर्मयाह यहोवा का नबी है? इन्होंने पहले यिर्मयाह की प्रार्थनाओं और उसकी बातों पर विश्वास ना किया, लेकिन जब ये फल फूल रहे थे और यिर्मयाह इनको चिता रहा था, इनको खुदा के वचन बता रहा था, इन्होंने विश्वास नहीं किया। लेकिन जब ये फल फूलते फूलते, जब इनके बीच में खुदा ने बहुत तायत से विपत्तियां दी, तब ये जो बहुत से थे ये थोड़े से रह गए। और जब ये थोड़े से रह गए तब यिर्मयाह के पास आए कि हमारे लिए प्रार्थना कर भैया। जाइए जाके देखिए, जब तक मनुष्य हंसता खेलता रहता है, हरा भरा रहता है, न याजक, न प्रार्थना, न मीटिंग, किसी चीज की याद नहीं आती। और अगर उनको याद भी दिला दो तो वो कहेंगे अरे छोड़ो, कहाँ तुमने नाम ले लिया, अच्छा खासा हम घूमने जा रहे हैं, वहां तुम ऐसी बात कर रहे हो, हमारे पास अभी समय नहीं है। लेकिन जब विपत्ति आती है, रोग आता है, घटी आती है, तब वो खुदा के दास, खुदा के वचन, खुदा की मीटिंग तुरंत स्मरण आ जाती है। जब बहुत से थे तब यिर्मयाह को गाली देते थे, यही यहूदी लोग मारते थे। लेकिन जब थोड़े से रह गए तो कह रहे हमारे लिए प्रार्थना कर।
क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर हम और आप देखें तो कलाम में यूं लिखा है, बच गए हैं, इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा खुदा यहोवा, तीसरी आयत यिर्मयाह 42:3, इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा खुदा यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग से चलें और कौन सा काम करें। अरे इन्हें काम और मार्ग मालूम नहीं है क्या? अभी जाइए किसी मनुष्य से पूछिए, भैया तुम्हें अपना काम मालूम है? हाँ हमें मालूम है कहाँ जाना है भैया, हमारे पास बहुत से काम है। मार्ग? हाँ हमें मालूम है कहाँ जाना है भैया। अभी आप हमसे पूछिए तुम्हें मार्ग और काम मालूम? हम कहेंगे हमें ना काम मालूम ना मार्ग मालूम, हमें केवल एक चीज मालूम है, हमारा खुदा हमें जहां भेजेगा वहां चल देंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इनको मार्ग और काम नहीं मालूम। इनके जीवन में अंधकार की बातें बनी हुई हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि अपने खुदा यहोवा से जाके प्रार्थना कर और वो हमें बताए कि हमें किस मार्ग पर जाना है, कौन सा काम करना है। जब तक खुदा ने हमें और आपको बल दिया है, जब तक खुदा ने हमें और आपको अपने वचन में चलने की सामर्थ्य और बुद्धि दी है, यदि तब तक हम अपने मनों को फेर के खुदा की ओर फिर जाते हैं ना, तो खुदा हमें और आशीषित करता है। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि और समझ लगाते हैं, हम अपने खुदा के विरोध में आके बातें करते हैं, अपने जीवन के लिए कोई चरवाहे को, अपने जीवन के लिए किसी प्रभु के दास को, जो प्रभु का दास हमें बुद्धि और शिक्षा और समझ की बातें बताए, हम अपने जीवन में नहीं लाते, तब तक हमारा जीवन उजाड़ रहता है। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे ही प्रार्थना कराएं, और ना मैं ये कहता हूं कि आप केवल यही 5 बजे की प्रार्थना सुने। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप खुदा के पास जाएं और खुदा से प्रार्थना करें, और खुदा से प्रार्थना करके अपने लिए एक बुद्धि और समझ और खुदा का वचन बताने वाला और खुदा की ओर से नियुक्त किया हुआ याजक मांगे। लेकिन कोई नहीं कर रहा ऐसा। किसी की प्रार्थना में ये बातें हैं ही नहीं कि प्रभु हमें हमारे लिए एक उसाते हैं अपना दास दे, जो दास तेरे वचन को हमें सेत मेत बताए। याद रखिए, जब इज़राइल में उसाते हैं कोई भी युद्ध होता था या तो कोई भी राजा के ऊपर कोई भी आक्रमण होता था, तो राजा सबसे पहले नगर में और राज्य में यहोवा के भविष्यवक्ता को ढूंढता था। क्या यहाँ पर कोई यहोवा का नबी है जिससे मैं पूछूं? आमीन। खुदावंद का वचन युगानुग एक सा है। आज लोगों ने घर, आज लोगों ने फर्नीचर, आज लोगों ने अपने जीवन में बड़ी बड़ी गाड़ियां, आज लोगों ने अपने जीवन में बड़े बड़े सूट बूट और बहुत रुतबे वाली चीजें प्राप्त कर ली, लेकिन अपने जीवन में याजक और प्रभु के दास को नियुक्त नहीं किया, प्रभु की ओर से मांगा नहीं। यही कारण है आज लोगों के घरों में सब कुछ होते हुए भी उनके घर में अशांति बनी है। अन्य जाति को तो छोड़ें, आज ईसाई के घर में अशांति है। आज ईसाई के विरोध में, आज लोग मनुष्य के विरोध में, आज जिनके घरों में वचन भी है वह भी प्रभु के वचन को नहीं जानते, क्योंकि उनके जीवनों में एक याजक, एक दास की कमी है, और उन्होंने हमेशा अपने जीवन में इन बातों के विषय में सोचा तक नहीं। जबकि खुदा कह रहा है, मैं उन्हें उनके मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो उन्हें बुद्धि और समझ से चराएं। आमीन। अब आप सोचिए, अगर खुदा हमें चरवाहा दे रहा है, आप सोचिए अगर खुदा हमारे लिए एक दास को नियुक्त कर रहा है, तो हमें किसके पास जाकर दास और याजक के लिए प्रार्थना करना चाहिए? खुदा के पास।
तब खुदा आपके जीवन में एक याजक, एक दास दिखाएगा जिसके विषय में प्रभु ने आपको बहुत सी बातें दी होंगी, जो आपको प्रभु के वचन के निकट ले जाएगा और प्रभु की बातें सेतमेत बताएगा। जब वे बहुत थे तब उन्होंने यिर्मयाह की ओर दृष्टि नहीं करी, लेकिन जब वो बहुत से कम हो गए, कलाम में क्या लिखा, पढ़े जरा 42 यिर्मयाह उसका 42 अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़े। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के निकट आकर कहने लगे, हमारी विनती ग्रहण करके अपने खुदा यहोवा से हम सब बचे हुए के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि तू अपनी आंखों से देख रहा है कि हम जो पहले बहुत थे अब थोड़े ही बच गए। अब जब थोड़े से बच गए तब ये यिर्मयाह के पास आ रहे हैं। अभी जब बहुत थे तो नहीं आए, लेकिन जब थोड़े से रह गए तो यिर्मयाह के पास आ रहे हैं और क्या कह रहे हैं, इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा खुदा यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग से चलें और कौन सा काम करें। देखिए, खुदा ने कहा अपने अपने मार्गों को बदल लो, अपने अपने मार्गों को पूरी रीति से जांचो। खुदा ने कहा फिरो, खुदा ने कहा मेरे मार्ग पर आ जाओ। खुदा ने कहा अपने बाप दादाओं से मिले हुए निकम्मे कामों से तौबा करो। अब ये सारी चीजें हमें कौन बताएगा? खुदा का याजक। जब हमें खुदा का याजक मिलता है, जब खुदा की ओर से हमें एक चरवाहा मिलता है, तो वो हमारे घरों में आकर, हमारे जीवनों में आकर खुदा की बातें सेतमेत बताता है। और तब हम अपने कामों को, अपने मार्गों को देखते हैं, हम कहते हैं हमारे मार्ग, हमारे काम खुदा के पूरे विरोध में हैं। तब हम उस याजक, उस दास की सुनकर प्रभु के वचन में आते हैं। एक याजक, एक दास, प्रभु ने अपने वचन में कहा पौलुस कौन अपोल्लोस, वह केवल एक सेवक है जो तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने में तुम्हारी सहायता करते हैं, लेकिन इनका होना अवश्य है। इनकी आराधना नहीं कर सकते आप, ना इनको पूछ सकते हैं। हाँ, इनका आदर कर सकते हैं आप, लेकिन आज मनुष्य के जीवन में कहीं पर भी ये बातें नहीं पाई जा रही। जाइए, जाके देखिए, किसी का विश्वास है किसी याजक पर, किसी का विश्वास है किसी याजक पर, किसी का विश्वास है किसी याजक पर। वो पहले एक से प्रार्थना कराएगा, एक याजक से, फिर वो थोड़ी देर बाद दूसरे याजक से प्रार्थना कराएगा, फिर वो थोड़ी देर बाद तीसरे याजक से प्रार्थना कराएगा, फिर वो थोड़ी देर बाद चौथे याजक से प्रार्थना कराएगा, फिर थोड़ी देर बाद वो पांचवें याजक से प्रार्थना कराएगा। जितने पास्टरों को जानता होगा जो मनुष्य, जब विपत्ति में आएगा तो वो सारे पास्टरों से प्रार्थना करेगा। क्या ऐसा करके आप प्रभु के वचन में बढ़ेंगे? नहीं। तुम्हारे जीवन में एक चरवाहा होना चाहिए। अगर तुम्हें प्रभु की ओर से वो चरवाहा मिला है, अगर प्रभु ने तुम्हारे लिए उस चरवाहे को नियुक्त किया है, तो तुम उससे प्रार्थना कराओ, लेकिन उसे छोड़ फिर किसी दूसरे से ना कराओ। क्योंकि जहां तुम दूसरे के पास गए, वहां तुम्हारे अंदर एक अविश्वास की आत्मा आएगी। और एक अविश्वास की आत्मा तुम्हारी प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक पहुंचने नहीं देगी। हमें अपने जीवन में खुदा के वचन को आगे रखना है। अगर हम अपने जीवन में इस विषय को लेकर प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे मेरे मन के अनुकूल एक चरवाहा दे, तो जरूर प्रभु आपको एक चरवाहा देगा। अगर हम इस विषय को लेकर प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे एक तेरी ओर से जो नियुक्त किया गया है मेरे जीवन में एक याजक दे, तो जरूर आपको प्रभु एक याजक देगा। और अगर आपको प्रभु ने एक चरवाहा, एक याजक दिया है, तो आपको प्रभु ने
ये विश्वास भी देगा कि तू उस याजक के सिवा और किसी से प्रार्थना ना करा। लेकिन अगर आपके पास प्रभु की ओर से एक याजक और प्रभु की ओर से एक चरवाहा नहीं है, संसार की ओर से चरवाहा और याजक है, तो आप सबसे प्रार्थना कराएंगे। क्योंकि प्रभु ने उसके तीनों मित्रों से कहा, देखो मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करेगा तब तक मेरा क्रोध तुम्हारे प्रति बढ़ता जाएगा। अर्थात अय्यूब की प्रार्थना खुदा सुनेगा और अय्यूब की प्रार्थना सुनकर खुदा उन तीनों अय्यूब के मित्रों के पापों को क्षमा करेगा। आमीन। अर्थात जब पौलुस घोड़े से गिरा तो पौलुस की आंखों के छिलके की गिरने के लिए, उसकी आंखों को सही करने के लिए प्रभु ने एक याजक को ठहराया, अर्थात हनन्याह। इसी तरीके से प्रभु युगानुयुग करता है। अगर आपके जीवन में प्रभु की ओर से एक याजक है, अगर आपके जीवन में प्रभु की ओर से एक चरवाहा है, तो आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है। फिर आप उस याजक से कहें कि हमारे लिए प्रार्थना करें, और वो याजक की प्रार्थना के द्वारा आप बहुत आयत से आशीषित होंगे और आपका जीवन फलवंत होगा। लेकिन अगर आपके जीवन में बहुत तमाम से याजक, तमाम से चरवाहे हैं, तो जैसे यहूदी आके कह रहे हैं यिर्मयाह के पास, जब हम बहुत से थे, तूने हमें देखा है कि जब हम बहुत से थे अब हम थोड़े ही बचे। जब ये बहुत से थे तब भी यिर्मयाह वहां पर था, तब इन्होंने यिर्मयाह की प्रार्थना और यिर्मयाह को अपना याजक ना माना। लेकिन जब ये थोड़े रह गए तब इन्होंने यिर्मयाह के सामने आकर कहा कि अपने खुदा यहोवा से प्रार्थना कर, ताकि वो हमारे पापों को क्षमा करे और हमें मार्ग और काम बताए, हमें बताए कि किस मार्ग पर चलना हो, क्या काम करना है। देखिए पढ़ें तीसरी आयत। इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा खुदा यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग से चलें और कौन सा काम करें। यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारी सुनी है, देखो मैं तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे खुदा यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो उत्तर यहोवा तुम्हारे लिए देगा मैं तुमको बताऊंगा, मैं तुमसे कोई बात ना छिपाऊंगा। आमीन। मैं तुम्हें वही बताऊंगा जो खुदा मुझसे कहेगा। जब मैं वचन प्रचार करता हूं तो मैं आखिर ये ठेस और ये दो धारी तलवार वाला वचन हमेशा क्यों बोलता हूं? क्यों मनुष्य को ये वचन कड़वा लगता है? क्योंकि मैं आपको वही बताऊंगा जो खुदा मुझसे कहेगा। मैं आपको चिकनी चुपड़ी और अच्छी बातों का प्रचार नहीं करूंगा। मैं आपको वह बातें बताऊंगा जिसके विषय में खुदा ने कहा, जा और जाकर इन्हें बता दे। हो सके कि ये सुनकर अपने कुमार्ग से, अपने अंधकार से, अपने बाप दादाओं के निकम्मे कामों से फिरें और ये बच जाएं। आज हमें और आपको खुदा के प्रति ईमानदार बनना है। आज हमें और आपको अपने खुदा से प्रार्थना करना है, खुदा मेरे जीवन का भला चरवाहा तू है। इस पृथ्वी पर भी प्यारे प्रभु मुझे एक चरवाहा दिखा। प्रभु इस पृथ्वी पर तू मुझे एक याजक दिखा, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा, देखो मैं तुम्हारे मन के अनुकूल तुम्हें चरवाहे दूंगा, जो तुम्हें बुद्धि और समझ की बातें बताएंगे। आज ये प्रकाशन, ये बात, ये प्रार्थना, ये वचन किसी के पास नहीं है। इसलिए लोग आज खुदा के पास जाकर खुदा के दास, खुदा के अभिषिक्तों के लिए मांग नहीं कर रहे हैं। आज लोग संसार की वस्तु
और संसार की चीजों के लिए मांग कर रहे हैं। क्या ये धन्य होता कि हमारे जीवन में एक चरवाहा होता। क्या ये धन्य होता कि हमारे घर में प्रति माह एक दास आता। क्या ये धन्य होता कि हमारा घर हर महीने प्रभु के एक चरवाहे और एक दास के लिए खुलता। ये एक बहुत बड़ा वरदान है जिसे मनुष्य आज तक नहीं समझ पाया। काश ये प्रार्थनाएं, सभाएं, ये वचन जो आज हमें और आपको प्रभु दे रहा है, इस प्रार्थना, इस वचन में बहुत तायत से लोग विश्वास करें, ताकि लोगों का उद्धार हो, लोगों का जीवन बचे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज यदि हम और आप प्रभु के वचन के प्रति ईमानदार बनते हैं और हम ये नहीं देखते कि हमें क्या मिला और हमें क्या नहीं मिला, हम पूरे ईमानदारी के साथ प्रभु के वचन में चलते हैं और उसके वचन में प्रतिदिन खड़े होते हैं, उसकी डेवड़ी के निकट, उसके भवनों के आंगनों में प्रतिदिन उसके समीप आते हैं, तो वो हमें उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाने की सामर्थ्य रखता है। हमारे पाप चाहे जितने भी मैले हों, हमने चाहे जितने भी घोर अंधकार किए हों, लेकिन उन सब से प्रभु हमें क्षमा करके हमें अपने वचन की ओर फेरने की सामर्थ्य रखता है। एक बार फिर से अपने खुदा के निकट आओ, एक बार फिर से अपने जीवन के लिए उन चरवाहों को, जिनके बारे में खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे मन के अनुकूल तुम्हारे लिए चरवाहे नियुक्त करूंगा, इसके विषय में प्रार्थना करो। देखो, प्रभु तुम्हें उत्तर देगा और प्रभु तुम्हें बताएगा कि क्या तुम जिस प्रार्थना सभा में हो, क्या तुम जिस प्रार्थना सभा को रोज सुन रहे हो, क्या तुम जिस दास को, प्रभु के दास को अपना याजक, अपना चरवाहा मानते हो, वो सही है या नहीं। आज हमें और आपको खुदा के निकट आना है, क्योंकि ये हमारे जीवन और मरण की बात है। आज हमें और आपको अपनी आत्माओं को बचाने के लिए एक परिश्रम करना है। हो सकता है मैं आपके लिए सही चरवाहा हूं और हो सकता है मैं आपके लिए गलत। इसके विषय में खुदा आपको बताएगा, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम नहीं जानते कि खुदा ने हमें कब और कहां पर और किसके जीवन में चरवाहा नियुक्त किया है। मैं तो पर प्रभु की सेवा कर रहा हूं, लेकिन प्रभु आपको ये बातें बताएगा, क्योंकि प्रभु ने आपको अपने दास पर विश्वास और अपने दास की ओर दृष्टि करने को कहा है। उसने कहा, देखो मेरे दास की ओर देखो, जिस पर मैंने अपना आत्मा रखा है। वो ना विस्मित होगा, ना घबराएगा और ना डरेगा। ठीक इसी प्रकार से हमें और आपको प्रभु के वचन के प्रति ईमानदार बनना है। ठीक इसी प्रकार से हमें और आपको प्रभु की सामर्थ्य में, उसके वचन में स्थिर होना है। आज प्रतिदिन प्रभु हमें शाम को मीटिंग दे रहा है, प्रतिदिन हमें अपने मन्ने से खिला रहा है, प्रतिदिन हमें खुदावन अपने वचन से चला रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि हम प्रतिदिन की मीटिंग को देखकर, प्रतिदिन के चलने को देखकर ऊब जाएं, बल्कि हमें प्रतिदिन चलने और प्रतिदिन प्रभु के वचन को सुनने में और आनंद आना चाहिए। अगर हमारा आनंद बढ़ रहा है, अगर हमारी भूख बढ़ रही है, अगर हम सच में प्रभु के प्रति ईमानदार हो रहे हैं, हमारे जीवनों में अद्भुत काम हो रहा है, हम प्रभु के प्रति और ज़्यादा खींच रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ज़रूर से ज़रूर प्रभु की ओर से हमें ये प्रार्थना मिली है। और आज हमें और आपको इस प्रार्थना के लिए, इस प्रार्थना सभा के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु, ये प्रार्थना सभा जहाँ जहाँ होती है, जो भाई जो बहन सुनते हैं, उन सब का उद्धार कर, हम सब का उद्धार कर। प्यारे प्रभु, हम तो
मैले कुचैले और तुच्छ और नीच हैं। हमें ये ना खूबी है ना ही ये लियाकत कि प्रभु हम तेरे सम्मुख खड़े हो सकें। प्रभु हमें अपने बलवंत दाहिने हाथ से छू के तृप्त कर और हमें सामर्थ्य से भर प्रभु, ताकि हम तेरी दृष्टि में बने रहने वाले बन सकें। हमारा ये छोटा झुंड तुझे भाता हुआ लगे। प्यारे खुदा, हम सब भाई बहनों के मनों को एक कर, ताकि हम कुड़ते हुए और अधूरे मन से प्रार्थना सभा में, महासभा में न बैठें, बल्कि आनंद के साथ एक नए मन्ने की, एक नए भोजन की, एक पवित्र आत्मा की सामर्थ और उसके अनुग्रह की प्यास को रखकर हम बैठें, ताकि हमारी भूख, हमारी प्यास और हमारे जीवन का हर अंधकार प्रभु दूर करे। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है रविका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदा इस सुंदर वचन के लिए। मेरे खुदा, हम इसको सुन के ग्रहण करने वाले बन सकें, भूलने वाले नहीं। इस घर के ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखिए खुदा। हम सब प्यार मोहब्बत अच्छे से रहें खुदा। हमें अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। जितने भी लोग फेसबुक से देखते हैं खुदा, उन्हें भी अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदा। उनकी हर दुख तकलीफों को अपनी दया दृष्टि बनाइए मेरे खुदा। सबके संग रहिए, सबकी बड़ी से बड़ी मदद करिए खुदा। हमें अपने हाथों में लीजिए मेरे खुदा। आपके बेटे मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर दुबराई से बचा, अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज़ लॉर्ड। कल की मीटिंग 12 से 12:30 बजे पहली मीटिंग होगी कानपुर में, पैराडाइज 60 वहां से, और दूसरी मीटिंग 2 बजे से होगी, और फिर तीसरी मीटिंग 3:30 बजे होगी कानपुर में। प्रेज़ द लॉर्ड।